ओम शरम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक बड़े ही मजेदार टॉपिक के साथ। जो अपनी चर्चा चल रही थी वो राजस्थान के इतिहास के ऊपर चर्चा चल रही थी और इतिहास के ऊपर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज जो बात करने जा रहा हूँ वो राजस्थान के जालौर के चौहान के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर जालौर के चौहान, जालौर के चौहान, देखिए आप सभी को पता होगा कि जालौर के अंदर जो चौहान थे वो कौन से थे। वो थे सोनग्रा चौहान। सोनग्रा चौहान। जालौर का प्राचीन नाम क्या था? तो बात करता हूं, जालौर का प्राचीन नाम था जावालीपुर। जावालीपुर। देखिए, जालौर के अंदर जो चौहान थे वो सोनग्रा चौहान थे और जालौर का जो प्राचीन नाम था वो जावालीपुर था। जावालीपुर क्यों पड़ा? जालौर उसका नाम क्यों पड़ा? और सोनग्रा चौहान, चौहानों के ऊपर भी सोनग्रा क्यों लगा? देखिए, जावालीपुर, जावालीपुर जालौर का प्राचीन नाम था और जालौर के अंदर एक महर्षि हुए जिसका नाम था जावाली। महर्षि जावाली, जावाली की तपोभूमि होने के कारण जालौर का नाम जावालीपुर पड़ा। जालौर क्यों पड़ा? क्योंकि जालौर के अंदर आपने सुना हुआ, एक देखा होगा, एक वृक्ष होता है जाल वृक्ष। जालौर के अंदर जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस जालौर का नाम जालौर पड़ा। किसके कारण? जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण जालौर का नाम जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालौर का नाम जालौर पड़ा। जावालीपुर, जावाली महर्षि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जावालीपुर पड़ा। देखिए, सोनग्रा, क्योंकि आपको पता होगा कि जालौर के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है सोरणगिरी, कांचनगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। सोरणगिरी, गिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। इसी कारण यहां के चौहान क्या कहलाए? सोनग्रा चौहान कहलाए। जालौर का प्राचीन नाम क्या है? जावालीपुर। किसके कारण पड़ा? महर्षि जावाली की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जावालीपुर पड़ा। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। सोरणगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी दुर्ग होने के कारण यहां के जो चौहान क्या कहलाए? सोनग्रा चौहान कहलाए। देखिए, बात करता हूं जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? जालौर के अंदर जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो कीर्तिपाल ने की। जालौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की और कब की? 1181 ईस्वी में। कई ग्रंथों के अंदर आपको 1182 ही भी मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेट है बिल्कुल 1181 करेक्ट है। जालौर के अंदर चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो कीर्तिपाल ने की थी। देखिए, आपको बताऊं, नाडोल तो नाम सुना होगा। नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। पाली का जो शासक था वो था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल और चित्तौड़ का एक शासक था जिसका नाम था सावन सिंह। और इसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह। देखिए, बात 1181 की बताई जाती है। कीर्तिपाल ने सावन सिंह के ऊपर आक्रमण किया और चित्तौड़ को विजय कर लिया। मतलब इस युद्ध में कौन जीता? कीर्तिपाल जीत गया और जो सावन सिंह था वो हार गया। लेकिन उसी रात को कुमार सिंह ने
कीर्तिपाल के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण किया, जिससे कीर्तिपाल की क्या हो गई, हार हो गई, और कुमार सिंह की क्या हो गई, जीत हो गई। तभी कीर्तिपाल यहां से रवाना हुआ और कीर्तिपाल नारोर पाली से चलकर सीधा जालोर चला गया, और जालोर के अंदर कीर्तिपाल ने चौहान वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और जालोर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, कीर्तिपाल ने की थी। देखिए कीर्तिपाल, कीर्तिपाल को आपको पता होगा कि कीर्तिपाल की कुछ उपाधियां हैं। कीर्तिपाल का अन्य नाम भी है, कीर्तिपाल का अन्य नाम है कित्तू एक महान राजा। कीर्तिपाल का जो दूसरा नाम है वो है कित्तू एक महान राजा। कित्तू एक महान राजा, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये उपाधि दी गई मोहणोत नैन्सी। मोहणोत नैन्सी कौन था, देखिए मोहणोत नैन्सी था जोधपुर का दीवान। जोधपुर, और जोधपुर के एक शासक थे जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह का मोहणोत नैन्सी क्या था, दीवान था। मोहणोत नैन्सी कित्तू एक महान राजा, कित्तू एक महान राजा ये उपाधि किसने दी, ये मोहणोत नैन्सी ने दी। मोहणोत नैन्सी कौन था, ये जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। देखिए आगे बात करता हूं, मोहणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा, मोहणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल कहते हैं। राजपुताना का अबुल फजल, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि राजपुताना का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो मोहणोत नैन्सी को कहते हैं। कौन था मोहणोत नैन्सी, वो जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। ठीक है, मोहणोत नैन्सी ने कित्तू एक महान राजा किसको कहा, वो कीर्तिपाल को कहा। राजपुताना का अबुल फजल ये किसने कहा, मोहणोत नैन्सी को राजपुतानों का अबुल फजल किसने कहा, ये कहा मुंशी देवी प्रसाद। कौन थे मुंशी देवी प्रसाद, ये जयपुर के रहने वाले थे। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के रहने वाले थे। देखिए कीर्तिपाल कित्तू के महान राजा, कित्तू एक महान राजा ये किसने कहा, मोहणोत नैन्सी ने कहा। मोहणोत नैन्सी कौन था, जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। जोधपुर के जसवंत सिंह दीवान था। मोहणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा, और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और मुंशी देवी प्रसाद कौन था, ये जयपुर का निवासी था। देखिए अभी मैंने चर्चा की थी कि 1181 में कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जालोर के अंदर कौन से चौहान थे, तो सोनग्रा चौहानों का शासन रहा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जालोर के अंदर जो दुर्ग बना हुआ था वो किसने बनाया। देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है कि जालोर के अंदर जो सोवर्णगिरी जो दुर्ग बना हुआ था वो किसने बनाया। आपने नाम सुना होगा प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहार शासक नागभट्ट ने क्या किया था, जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कीर्तिपाल को राजपुताना का अबुल फजल, मोहणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा, वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। देखिए मोहणोत नैन्सी की कुछ ग्रंथ भी थे, मारवाड़ प्रंगनारी विंगत मोहणोत नैन्सी विख्यात। नैन्सी के कुछ ग्रंथ थे। पहले ग्रंथ की बात करूं, मारवाड़ प्रंगना रिविंगत, और दूसरे ग्रंथ के नाम लिखो तो मोहणोत नैन्सी ख्यात। जो मारवाड़ प्रंगना रिविंगत है इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। इसी ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कहते हैं। किसको, मारवाड़ प्रंगना रिविंगत।
मोणोतनैन्सी विख्यात। किसके ग्रंथ हैं? मोणोतनैन्सी के ग्रंथ हैं। मारवाड़ प्रज्ञा विज्ञान मोणोतनैन्सी विख्यात। धन्यवाद।